जय श्री कृष्ण। भगवान राम और श्री कृष्ण दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, लेकिन भगवान राम ने कभी भी इस बात का कोई संकेत नहीं दिया है। राम ने सामान्य मनुष्य की भांति पत्नी के विरह में आंसू बहाए, पत्नी के वियोग में भूमि पर सोए, दूत भेजकर शत्रु की ताकत का अंदाजा भी लिया। लेकिन श्री कृष्ण ने समय समय पर अद्भुत लीला दिखाकर लोगों को विश्वास दिलाया कि वह 16 कलाओं में संपन्न मानव नहीं, महामानव विष्णु के अवतार हैं। तो आज हम इन्हीं में से 10 प्रमुख लीलाएं जो श्री कृष्ण की हैं उन्हें जानेंगे। श्री कृष्ण ने कंस के कारावास में जन्म लिया और इनका जन्म होते ही कारावास के दरवाजे खुल गए और वहां के जितने भी सैनिक थे गहरी नींद में सो गए। साथ ही आकाशवाणी हुई कि बच्चे को नंदगांव में नंद राय जी के घर पहुंचा दो और नंद राय की नवजात कन्या को लेकर आ जाओ। यह श्री कृष्ण के महामानव होने का पहला संकेत था। कंस को जब कृष्ण जन्म की सूचना मिली तो पूतना नाम की राक्षसी को कृष्ण को मारने के लिए भेजा। पूतना ने कृष्ण को चुरा लिया और अपने वश पर जहर लगाकर उन्हें अपना दूध पिलाने लगी। श्री कृष्ण ने पूतना के स्थल से उसके प्राण ही खींच लिए और विशालकाय राक्षसी खुद मृत्यु को प्राप्त हो गई। जिन्होंने श्री कृष्ण की इस लीला को देखा वह हैरान था, क्योंकि पूतना ने नंदगांव के सभी नवजात बच्चों को मार डाला था, लेकिन नन्हे कृष्ण ने पूतना को ही यमपुरी पहुंचा दिया। उसी समय से लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि कृष्ण सामान्य मनुष्य नहीं, कोई महामानव है। कालिया नाग को कंस ने यमुना में भेज दिया। उसके जहर से यमुना का जल काला पड़ गया था। इस जल को पीने से पशु, पक्षी और लोग मरने लगे। नंदगांव के लोग सोचने लगे कि अब गांव छोड़कर कहीं और बसना हमें पड़ेगा, लेकिन श्री कृष्ण को ऐसा होना मंजूर नहीं था। एक दिन खेल खेल में श्री कृष्ण यमुना नदी में कूद पड़े और पहुंच गए कालिया नाग के सामने। कालिया का वध कृष्ण करने ही वाले थे कि नाग कन्याएं प्राण की रक्षा की प्रार्थना करने लगी। श्री कृष्ण ने कालिया से वचन लिया कि अब वो इस गांव से दूर चला जाएगा और यह कहकर उसे माफ कर दिया। कालिया ने श्री कृष्ण के सामने सिर झुका दिया और श्री कृष्ण ने कालिया के फन पर खड़े होकर नटराज के रूप में नृत्य करना शुरू कर दिया। नंदगांव के लोगों ने जब इस दृश्य को देखा तो हैरान रह गए और उन्हें विश्वास होने लगा कि श्री कृष्ण एक महामानव हैं। इंद्र द्वारा मूसलाधार बरसात किए जाने पर नंदगांव के पशुओं और लोगों की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया और कई दिनों तक सहजता से उठाए रखा। यह देखकर इंद्र को माफी मांगने के लिए श्री कृष्ण के सामने आना पड़ा। जब लोगों ने श्री कृष्ण की यह लीला देखी तो उन्हें पूरा यकीन हो गया कि श्री कृष्ण मनुष्य रूप में भगवान हैं और श्री कृष्ण के कहने पर गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी और तभी से हर साल गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। कंस के पहलवानों को पराजित करके कंस का वध करना किसी सामान्य व्यक्ति के वश की बात नहीं थी। जैसे ही श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, चारों दिशाओं से श्री कृष्ण के जय जयकार गूंज उठे। श्री कृष्ण के गुरु संदीपनी के पुत्र की वर्षों पहले सागर में डूब जाने के कारण मृत्यु हो चुकी थी। गुरु दक्षिणा देते समय श्री कृष्ण ने गुरु के मन की बात जान ली
और उनके पुत्र को वापस जीवित करके उन्हें लौटा दिया। जब गुरु ने अपने पुत्र को जीवित देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि श्री कृष्ण मनुष्य देह धारण किए हुए वास्तव में परमात्मा हैं, क्योंकि मरे हुए व्यक्ति को जीवित करना किसी मनुष्य या सामान्य देवता के वश की बात नहीं है। चीरहरण के समय द्रौपदी ने श्री कृष्ण का ध्यान किया था और द्रौपदी की साड़ी इतनी लंबी होती चली गई कि दुशासन थक कर बैठ गया। इस तरह श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई। द्रौपदी और श्री कृष्ण की इस लीला से कौरवों की पूरी सभा ने श्री कृष्ण को भगवान रूप में जान लिया था। पांडवों के दूत बनकर जब श्री कृष्ण दुर्योधन के पास पहुंचे तो दुर्योधन ने कृष्ण को बंदी बनाने का आदेश दिया। इस समय श्री कृष्ण ने अपना दिव्य रूप धारण करके पूरी सभा को हैरान कर दिया था। इस समय भीष्म और विदुर ने श्री कृष्ण को विष्णु रूप में देखा था। महाभारत युद्ध के दौरान हर दिन मूंगफली खाकर युद्ध में मरने वालों की संख्या की भविष्यवाणी करना यह भी बताता है कि श्री कृष्ण मानव नहीं महामानव हैं। श्री कृष्ण की सबसे भव्य लीला थी उनका विराट रूप धारण करके अर्जुन को जीवन और मृत्यु के रहस्य का बोध कराना। श्री कृष्ण का विराट रूप साक्षात उनके परब्रह्म परमेश्वर होने का सबूत देता है और इसके बाद कोई शक नहीं रह जाता कि श्री कृष्ण मानव देह में श्री विष्णु के अवतार हैं। राधे राधे।